बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी, सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। बिहार में चुनावी बिगुल बजने का इंतजार आखिरकार सोमवार को खत्म हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार की 247 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसकी प्रक्रिया का आगाज बिहार की खास छठ पूजा के बाद होगा। पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया इस बार 40 दिन चलेगी, जबकि 2010 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चली थी। इस तरह पिछले 15 साल में इस बार चुनाव सबसे कम अवधि में पूरे कराए जाएंगे। आइए बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी। मतदान कक्ष के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा कराने की व्यवस्था। मतगणना में ईवीएम के अंतिम 2 दौर से पहले डाक मतपत्रों की गिनती अनिवार्य। बता दें कि बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, जिनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष और 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं। 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। राज्य में 14,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। राज्य में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। साल 1985 के बाद बिहार में 40 साल बाद 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक बार फिर बिहार की जनता ये तय करेगी कि अगली सरकार की बागडोर किसके हाथ में होगी।